जोहार दोस्तों। आप सभी को कैसे हैं और आप सबों का जेके स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है नागपुरी लोक साहित्य, जिसका भाग 3 है। हमने 2 भाग कर लिया है, लगभग 40 क्वेश्चन हो चुका है और ये है 20 क्वेश्चन आज का। तो बिना किसी देरी का आज का क्लास को शुरू करते हैं। बुझवैल कौन लोक सुभाषित कर रूप आवेला। बुझवैल कौन लोक सुभाषित कर रूप आवेला, मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बुझवैल जो है उसको सुभाषित रूप से, मतलब और अच्छे रूप से इसे क्या कहते हैं। मुहावरा, लोकोक्ति, मंत्र या देवल में कोनो नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोनो नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बुझवैल को? तो बुझवैल को हम लोग कहते हैं पहेली। हम लोग बुझवैल को पहेली भी कहते हैं। ठीक है, अगला है नागपुरी भाषा में जे के हमरे बुझवैल कहेला उके संस्कृत भाषा में का कहल जाएला। तो बुझवैल को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। ब्रह्मोदय, पहेलिका, हरिगीतिका या देवल सौभे। तो इसको हम लोग कहते हैं देवल सौभे। मतलब जो पहेली है, मुहावरा है, वो माफ़ कीजिएगा बुझवैल है, उसको हम लोग संस्कृत में ब्रह्मोदय, पहेलिका, हरिगीतिका ये सब हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो तो ये सब बुझवैल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साधारण रूप से बुझवैल के केकर माध्यम मानल जाएला। साधारण रूप से बुझवैल के केकर माध्यम रूप मानल जाएला ये पूछा गया है। मतलब इसको हम लोग, जो बुझवैल है उसको हम लोग किसका रूप कह सकते हैं, मतलब इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, मतलब इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं बुझवैल का, ये सब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, किसका माध्यम मानते हैं? खेल का, ज्ञान का या बुद्धि का, मनोरंजन का या हंसी मजाक का। तो इसको हम लोग कहते हैं मनोरंजन का। जो बुझवैल का यूज़ होता है, प्रयोग होता है, और जो माध्यम जो होता है, बुद्धि तो देता ही है, ज्ञान देता ही है, और इसके साथ ही साथ ये एक मनोरंजन का क्या है, साधन भी है, एक माध्यम भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बुझवैल का साधारण रूप कह सकते हैं, मनोरंजन को। ठीक है, अगला है छोट बेर धरती करे, बूढ़ा बेर तरवार धरे। ठीक है, यहाँ पे बुझवैल है, उसका अर्थ हमें बताना है। छोट बेर धरती करे, बूढ़ा बेर तरवार धरे, इसका अर्थ क्या है? लोहा है, कुर्थी है, राहिर है या बंदर लौरी है। तो यह क्या है? इसका अर्थ है कुर्थी। ठीक है, कुर्थी क्या होता है? कुर्थी एक दाल होता है। ठीक है, दाल होता है कुर्थी, तो इसीलिए यही कहा रहा है। इसका मतलब होता है छोट बेरा धरती धरे, बूढ़ा बेरा तलवार धरे। ठीक है, मतलब जब जो छोटा रहता है तो वो कहाँ रहता है? धरती में होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो ये आपका जो शरीर में जो पथरी होता है ना, पथरी, उसको भी ये गला देता है। ठीक है, इसलिए इसे बूढ़ा बेरा तरवार धरे कहता है। ठीक है, अगला है देवल मुहावरा का अर्थ बताओ। कौड़ी कर 3 होवेक। यहाँ पे मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। कौड़ी कर 3 होवेक, ये पूछा है। इसका अर्थ क्या है? कोनो काम कर नी होवेक, कौड़ी खेलेक विधि, कीमती सामान कर बर्बादी, बेस काम लगिन जतन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कोनो काम कर नी होवे, ये होगा। ठीक है,
मतलब कौड़ी कर तीन होवे, मतलब किसी काम का नहीं होना, ये होता है। इसका भी हमें अर्थ, क्या हो रहा है, इसका हमें अर्थ बताना है मुहावरा का। अगिया बैताल होवेक, ठीक है, ये मुहावरा है अगिया बैताल होवेक। इसका अर्थ क्या है ये बताना है। बैतल आदमी ने आइग से खेले, जरूरत से बगरा बदमाश हुए कि या देवल में से कोनो नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जरूरत से बगरा बदमाश होवे। मतलब जो ज़्यादा बदमाश होता है, जिसको आप कितनों समझाइए, कितनों पनिशमेंट दीजिए, फिर भी वो वहीं का वहीं रहता है, वो बदमाशी करते ही रहता है, तो वही होता है अज्ञा बैताल होवे, ठीक है, जो ज़्यादा बदमाशी करता है। अब यहाँ पर भी है, मुहावरा का अर्थ बताना है अकिल भिड़ाएक, अकिल भिड़ाएक, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, अकिल से काम लेक, अकिल भुलाएक, बेमतलब पर काम करेक, या जुगुत बैठाएक। तो आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो लोग नागपुरी नहीं समझते हैं, अकिल क्या होता है ना। तो अकिल होता है अक्ल, अकल, अकल भिड़ाएक मतलब अकल भिड़ाना क्या होता है। तो इसका सही जवाब होता है जुगुत बैठाएक, मतलब जुगाड़ लगाना, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, जो हमारा जो देश है सभी कोई जुगाड़ पे डिपेंडेंट है, हम लोग कुछ ना कुछ उसका उपाय कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर कुछ कुर्सी टूट गया तो उसको हम लोग किसी रूप से जुगाड़ बैठा देते हैं कि हाँ ये चलेगा, ठीक है। तो उसका ही मतलब होता है अकल भिड़ाएक, मतलब जुगुत बैठाएक मतलब जुगाड़ लगाना, ठीक है। अगला है, इसका भी अर्थ बताना है मुहावरा का, ऐर मारेक, ठीक है। ऐर मारेक का मतलब क्या है, कोनो बात के बढ़ाए चढ़ाए कर कहे, समय अनुसार काम लेवे, बेइज्जत करे, संबंधित बात से उकसाए के लड़वाए, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित बात से उकसाए कर लड़वाए, मतलब उकसाने वाला माने भड़काने वाला, माने कुछ भी टॉपिक हुआ तो उस पर किसी एक को भड़का देता है सामने वाले के खिलाफ में, तो उकसा देता है लड़वाने के लिए, ठीक है। तो वही होता है आयर मारेक, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है, मैं उसे वहाँ बताने का कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन है, जे गरजे से बरसे नई कौन तरह, एक मिनट, हाँ, जे गरजे से बरसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक लोकोक्ति है, जे गरजे से बरसे नहीं कौन तरह की लोकोक्ति है, ये पूछा है। मैंने क्या है इसका जो उद्देश्य क्या है, मतलब ये किस तरह का लोकोक्ति है, ये पूछा गया है। नीति कथन है, धर्म संबंधी है, प्राकृतिक संबंधी है, या खेती बाड़ी से संबंधित है। तो ये जो भी ये लोकोक्ति दिया गया है या तैयार किया गया है वो प्राकृतिक संबंधी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रकृति से मतलब लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, बुद्धि देने का काम किया जा रहा है, इसके द्वारा से मैसेज मिल रहा है। मतलब जो प्रकृति संबंधी चीज़ है उसका इस्तेमाल करके मनुष्यों को ज्ञान देने का या कुछ मैसेज देने का काम हो रहा है। जैसे जैसे बरसे तो गरजता क्या है, बिजली गरजता है, तो ये क्या है, जो प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक संबंधी बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो लोकोक्ति है प्रकृति संबंधी लोकोक्ति की तरह है, जे गरजे से बरसे, ठीक है, बरसे नहीं। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे मौसम अगर देखते हैं कि ज़ोर से बादल गरज रहा है, ठीक है, बिजली चमक रहा है और बादल ज़ोर से गरज रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं ये गरज रहा है केवल,
वैसा बारिश नहीं आएगा, ऐसा हम लोग कहते हैं, है ना। अगला है अपन समय में बेंगो सुंदर कहावत कर माने का हुई। ये जो कहावत है उसका अर्थ है, बताइए। अपन समय में बेंगो सुंदर मतलब अपना समय में जो अपने समय में मतलब जब इंसान जवान होता है तो वो अपने समय में काफ़ी बहुत सुंदर होता है ना। तो ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि अपना समय में तो बेंग भी सुंदर ही दिखता है। ठीक है। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, खीस खाए अपन के बूंद खाए वीरान में। खीस खाए अपन के बूंद खाए वीरान में, इसका अर्थ क्या है? खीस से अपन के हानि पहुँचाए, दूसर कर ज्ञान देवे, दूसर के खिसवाए और बुद्धि बेड़ाए जाएगा। यहाँ स्पेलिंग गलत है थोड़ा, बुद्धि होगा, बुद्धि बेड़ाए जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपन के खीस में अपन के हानि पहुंचाए, मतलब गुस्सा में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना, वही होता है इसका मतलब। खीस के अपन के हानि पहुंचाए। तो जैसा कहा जाता है ना हिंदी में, ये है कि अपने पैर में लोहा मारना, अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना, ये सब जो है लोकोक्ति, तो यही सब इसका अर्थ होता है। खीस खीस अपन के बूंद खाए वीरान में, मतलब गुस्सा में अपने आप को ही हानि पहुंचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन अवसर पे हमरे मन समाज में थरिया पीट के गीत गावेना। कौन अवसर पे हमरे मन मतलब जो हमारा जो समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं, तो इस समाज में क्या क्या अवसर आता है जब हम सभी को थाली को पीट पीट कर गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। कब? मुंडन संस्कार में, जनेऊ संस्कार में, कान भेद में, या जन्म उत्सव में। तो हम लोग ये जब थाली पीटते हैं वो जन्म उत्सव के दौरान पीट पीट कर हम लोग गाना गाते हैं। और जब घर में बेटी आती है तो हम लोग उसका स्वागत भी करते हैं थाली पीट पीट कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी से लेकर चैत महीना कर पहिल सप्ताह तक कौन किस्म का राग गावे कर परंपरा है के। मतलब बसंत पंचमी में जो चैत महीना होता है उसका पहला सप्ताह तक, चैत महीना का पहला सप्ताह तक हम लोग किस प्रकार का गीत गाते हैं ये पूछा गया है। फगुआ, डमकच, झूमर या माठा। तो हम लोग कहते हैं फगुआ। ठीक है। फगुआ गीत हम लोग गाते हैं बचम बचम बोलते हैं बसंत पंचमी के दौरान। ठीक है। और ये फागुन महीना में होता है, चैत महीना का पहला सप्ताह तक में होता है। अगला है, देवल पहली का अर्थ बताओ। इसका अर्थ बताना है, जे लुगा किन्हेला किन्हेला माफ कीजिएगा, जो लुगा किनेला से पिंधेला नहीं, और जे पिंधेला से देखेला नहीं। तो इसका अर्थ हम लोगों को बताना है, क्या होगा? जे लुगा किनेला से पिंधेला नहीं, और जे पिंधेला वो देखेला नहीं। मुर्दा, लुगा, पर्दा, कफन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्दा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मुर्दा। क्योंकि हम लोग मुर्दा के लिए हम लोग कफन खरीदते हैं, है ना। लेकिन हम लोग तो पहनते नहीं हैं। लेकिन कफन हम लोग जिसको पहनाते हैं ओढ़ाते हैं वो तो मर चुका हुआ रहता है, वो अपना कफन को, अपने कपड़े को देख भी नहीं सकता है। तो इसका अर्थ यही होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भाषा में चमत्कार लाने के लिए केकर व्यवहार सुपट मानल जाएला। मतलब भाषा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग किस तरह का व्यवहार का या मन क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा है। तो मंत्र का, मुहावरा का, बुझबैल का या देवल में से सौभे क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा, एक मिनट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुहावरा। ठीक है, मुहावरा का अगर हम लोग किसी भाषा में या हम लोग बातचीत करने के दौरान में अगर हम लोग मुहावरा का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा कुछ अलग अट्रैक्टिव होता है, और जो जिसके सामने हम लोग बात कर रहे हैं तो वो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह ध्यान से वो लोग शब्दों को सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि व्यवहार सुपट मानल जाएला। अगला है, मुहावरा शब्द कौन भाषा कर शब्द है के। जो मुहावरा शब्द है वो कौन सा भाषा का शब्द है, आपसे पूछा गया है। अरबी है, नागपुरी है, फारसी है या हिंदी है, क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरबी। जो मुहावरा शब्द है वो आपका हिंदी नहीं अरबी शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे मुहावरा का क्या अर्थ बताना है। आँख में धूरा छिटेक, आँख में धूरा छिटेक, इसका मतलब बताना है। आँख में धूल झोंकना, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आँख में धूल झोंकना। आँख में धूरा छिटेक आपका नागपुरी में हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे, मौका में काम नहीं आवे, धोखा देवे, खेल खेल में बदमाशी करे या धान बुने। तो आप लोग सभी जानते हैं आँख में धोखा देना का मतलब धोखा देना या धोखा देवे, ठीक है, या धोखा खाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका भी अर्थ बताना है। कंठ फुटेक, इसका अर्थ क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए है, बेड़ राले कोनो बात के कहे, जवानी दिखाए, निर्लज होवे या गाली गलौज करे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेड़राले कोनो बात की कहे, मतलब धड़धड़ा के बोलना। ठीक है, जो आप लोग देखे होंगे ना कि कोई कोई बहुत स्पीड बोलता है, इतना स्पीड बोलता है कि उसका बात ही समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो उसका मतलब वही होता है कंठ फुटेक, मने गला जो है ना, गला कंठ, तो वही बोला जा रहा है कंठ फुटेक। अगला है, देवल मुहावरा का अर्थ बताओ, अकील चरायक जायक। ठीक है, इसका अर्थ क्या है। अकील मतलब आपका अक्कल से मतलब है, ठीक है, अक्कल। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है, बुद्धि समय उचित समय में बुद्धि बढ़ाए, बुद्धि से काम लेवे, पढ़े लिखे कर बात करे, बूढ़ी कर कमाई खाए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उचित समय में बुद्धि बढ़ाए। मतलब जब समय है बुद्धि लगाने का, उस समय आपका बुद्धि काम नहीं करता है, तो वही समय कहा जाता है कि अक्ल चरायक गिलक, अक्ल चरायक जायक, है ना। जैसे हिंदी में भी बोलते हम लोग, कहाँ गया तेरा अक्ल चराने चल गया, कहा जाता है ना। तो इसका अर्थ वही होता है कि अक्ल उचित समय में, जब बुद्धि जब काम नहीं करता है हम लोगों का, तो वही समय हम लोग भी कहते हैं अरे यार मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि, मेरा अक्ल कहाँ चला गया, घास चरने चल गया क्या, इस तरह से हम लोग कहते हैं ना। तो वही होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, देवल मुहावरा का अर्थ बताओ, अंधरा कर लौरी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है। अंधरा कर लौरी, मजबूत लाठी का होवे, बेसहारा हुए, गोटेक सहारा बने या अंधरा कर भलाई। तो इसका आंसर होगा गोटेक सहारा बने। ठीक है, और अंधरा कर लौरी का मतलब होता है अंधे की लाठी। ठीक है, अंधे की
लाठी। ठीक है, इसका अर्थ होता है अंधे की लाठी। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था, मैंने 20 क्वेश्चन लेके आया था, तो और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। और ये लोक साहित्य भाग 3 था, और इसमें हमने मुहावरा, बुझवाइल, लोकोक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न देखे जो हम लोगों को जानना आवश्यक है। ये आना ही है परीक्षा में, तो इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिए। ठीक है, तो आज के क्लास को फिर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए और अपना भी ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।